सुबह में मैं खुद को पूरी तरह तेरे चरणों में सौंप देता हूं। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे काम, सब कुछ तू अपने हाथ में ले ले प्रभु। आज मैं जो भी करूं उसमें तेरी महिमा हो। हे प्रभु, मेरे मन को शुद्ध कर। अगर मेरे भीतर कोई करवाहट है, कोई गुस्सा है, कोई शिकायत है, तो उसे अभी इसी सुबह मुझसे दूर कर दे। मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता, मैं किसी के लिए ठोकर नहीं बनना चाहता। मुझे ऐसा इंसान बना जिससे लोगों को शांति मिले। प्रभु, आज के दिन के लिए मुझे बुद्धि दे। मुझे सही और गलत में फर्क करना सिखा। मुझे जल्दबाजी से बचा, मुझे घमंड से दूर रख। मेरे शब्दों में मिठास भर दे, मेरे व्यवहार में नम्रता भर दे। हे प्रभु, अगर आज मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो मुझे डर नहीं, भरोसा देना। अगर कोई दरवाजा बंद हो तो मुझे शिकायत नहीं, धैर्य देना। अगर रास्ता कठिन हो तो मुझे पीछे हटना नहीं, आगे बढ़ने की ताकत देना। प्रभु, मेरे परिवार को आशीष दे। मेरे माता पिता को स्वास्थ्य दे, उनकी उम्र लंबी कर, उनके चेहरे पर सदा मुस्कान बनाए रख। मेरे बच्चों को बुद्धि, आज्ञाकारिता और सुरक्षा दे। उन्हें बुरी संगति से बचा, उन्हें सही रास्ते पर चलना सिखा। हे प्रभु, मेरे घर में शांति बनाकर रख। जहां कल तकरार थी वहां आज प्रेम हो, जहां चिंता थी वहां आज विश्वास हो, जहां कमी थी वहां आज तेरा प्रबंध दिखाई दे। प्रभु, आज जो काम मेरे हाथ में है उनमें तू सफलता दे। जो नौकरी की तलाश में है उनके लिए आज दरवाजे खोल। जो कर्ज के बोझ से दबे हैं उनके लिए राहत का मार्ग बना। जो व्यापार में संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए उन्नति और समझदारी दे। आज मुझे ऐसा जीवन जीने दे कि लोग मेरे कामों से तुझे पहचाने। मेरे कारण किसी का दिल न दुखे, मेरे कारण किसी की उम्मीद न टूटे। मुझे आशीष बनने दे, बोझ नहीं। प्रभु, अगर आज कोई मेरा अपमान करे तो मुझे बदले की भावना नहीं, मौन और संयम देना। अगर कोई मुझे गलत समझे तो मुझे सफाई नहीं, तेरा भरोसा देना। हे प्रभु, मेरे शरीर को सामर्थ्य दे, मेरे मन को स्थिरता दे, मेरी आत्मा को शांति दे। जो रोग मेरे भीतर छुपा है उसे अपनी सामर्थ्य से छू ले। जहां डॉक्टर की दवा नहीं पहुंचती वहां तेरी चंगाई पहुंचे। प्रभु, आज जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए तू सहारा बन। जो भूखे हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध कर। जो अकेले हैं उनके लिए कोई अपना भेज। जो निराश है उनके लिए उम्मीद की किरण जगा। हे प्रभु, आज मैं अपने सारे बोझ तेरे हाथ में रख देता हूं। जो चिंता मुझे अंदर से खा रही है उसे मैं अभी छोड़ देता हूं। जो डर मुझे रोक रहा है उसे मैं तेरे चरणों में गिरा देता हूं। मैं जानता हूं प्रभु कि तू मेरे साथ है। जब मैं चलता हूं तू मेरे आगे आगे चलता है। जब मैं रुकता हूं तू मुझे थामे रहता है। जब मैं गिरता हूं तू मुझे उठाता है। आज की इस सुबह में मैं ये घोषणा करता हूं, मैं डर से नहीं विश्वास से जीऊंगा। हे मेरे प्रभु, आज मैं अपने बच्चों को लेकर तेरे सामने आया हूं। आज मेरा दिल थोड़ा घबराया हुआ है क्योंकि मेरे बच्चे परीक्षा के समय से गुजर रहे हैं। तू जानता है प्रभु, मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं और तू उनसे मुझसे भी अधिक प्रेम करता है। प्रभु, आज मैं अपने बच्चों की बुद्धि, उनकी स्मरण शक्ति और उनके आत्मविश्वास को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने समझा है, जो मेहनत उन्होंने की है, उसे परीक्षा के समय उनके मन में साफ साफ याद दिला। हे प्रभु, परीक्षा के समय जो डर बच्चों के मन में आ जाता है, जो घबराहट उनके हाथ पैर ठंडे कर देती है, जो चिंता उनकी सोच को रोक देती है, उस डर को अभी इसी समय उनके दिल से निकाल दे। प्रभु, मेरे बच्चों को शांति दे, उनके मन को स्थिर कर। उनके दिल में यह भरोसा जगा कि वे अकेले नहीं हैं। तू उनके साथ है, हर प्रश्न के साथ, हर उत्तर के साथ। हे प्रभु, जब वे प्रश्न पत्र खोले तो घबराए नहीं। उनकी आंखों को स्पष्टता दे, उनके दिमाग को समझ दे और उनके हाथों को सही लिखने की क्षमता दे। जो प्रश्न कठिन लगे उसमें उन्हें धैर्य देना। जो प्रश्न आसान हो उसमें लापरवाही ना आने देना। प्रभु, मेरे बच्चे कई बार खुद पर शक करते हैं। उन्हें लगता है कि वे कमजोर हैं, कि वे दूसरों से पीछे हैं। आज तू उनके मन से ये झूठ निकाल दे। उन्हें यह एहसास करा कि तूने उन्हें अनमोल बनाया है, योग्य बनाया है और सीखने की क्षमता दी है। हे प्रभु, अगर कहीं पढ़ाई में कमी रह गई हो तो अपनी कृपा से उसे पूरा कर दे। अगर किसी विषय में डर बैठ गया हो तो उस डर को विश्वास में बदल दे। अगर पिछली असफलता का बोझ हो तो उसे आज उतार दे। प्रभु, परीक्षा के दौरान उन्हें जल्दबाजी से बचा, गलत उत्तर लिखने से बचा। उनका ध्यान भटकने न देना। उनके आसपास का माहौल शांत कर दे ताकि वे पूरे मन से लिख सकें। हे प्रभु, मेरे बच्चे केवल नंबरों से नहीं तेरी नजर में मूल्यवान हैं।
लेकिन फिर भी प्रभु तू जानता है कि अच्छे परिणाम उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, उनका भविष्य आसान करते हैं। इसलिए मैं विनती करता हूं, उनके परिश्रम का फल उन्हें दे। प्रभु अगर परिणाम उम्मीद के अनुसार न आए तो उन्हें टूटने मत देना। उन्हें यह सिखा देना कि असफलता अंत नहीं है। लेकिन हे प्रभु, अगर तेरी इच्छा हो तो उन्हें सफलता का स्वाद भी चखने दे। हे प्रभु, मेरे बच्चों को तुलना की भावना से बचा। उन्हें यह न सोचने देना कि दूसरा आगे है या पीछे। उन्हें सिखा कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ दें और परिणाम तुझ पर छोड़ दें। प्रभु, आज मैं उनके शिक्षकों के लिए भी प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने उन्हें सिखाया, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। उनके द्वारा दी गई शिक्षा मेरे बच्चों के जीवन में फल लाए। हे प्रभु, मेरे बच्चों के शरीर को स्वस्थ रख। परीक्षा के समय उन्हें नींद की कमी, सिरदर्द, थकान से बचा। उनकी ऊर्जा बनाए रख ताकि वे हर परीक्षा पूरे मन से दे सकें। प्रभु, मैं जानता हूं कई बच्चे बहुत दबाव में रहते हैं। माता पिता की उम्मीदें, समाज की अपेक्षाएं और अपने सपनों का बोझ। आज तू इस बोझ को हल्का कर दे। हे प्रभु, मेरे बच्चों के दिल में यह भरोसा भर दे कि उनका मूल्य केवल परीक्षा के परिणाम से तय नहीं होता। तू उनसे वैसे ही प्रेम करता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। प्रभु, जब परीक्षा खत्म हो जाए तो उनके मन को शांति देना। उन्हें बार बार उत्तर याद कर खुद को परेशान न करने देना। उन्हें सिखा कि जो हो चुका है उसे तेरे हाथों में छोड़ दिया जाए। हे प्रभु, आज मैं अपने डर भी तेरे सामने रख देता हूं। एक अभिभावक होने के नाते मेरी चिंता, मेरी बेचैनी, मेरी उम्मीदें सब तुझे सौंप देता हूं। तू मेरे बच्चों का भविष्य जानता है। तू जानता है कि उनके लिए कौन सा रास्ता सही है। परीक्षा के माध्यम से भी तू उन्हें सही दिशा में ले जा। हे प्रभु, मेरे बच्चों को ईमानदारी से लिखने की प्रेरणा दे, नकल से दूर रख। उन्हें सिखा कि सच्चाई ही सबसे बड़ी सफलता है। प्रभु, आज मैं ये प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं, दिल से कर रहा हूं। मेरे बच्चों के हर आंसू, हर डर, हर मेहनत को तू देख रहा है और मुझे भरोसा है तू उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। प्रभु, आज मैं मांगने नहीं, शिकायत करने नहीं, सवाल उठाने नहीं आया हूं। आज मैं केवल धन्यवाद कहने आया हूं, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, जब रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, जब हर दरवाजा बंद दिखाई दे रहा था, तब भी तू चुप नहीं था। हमारी आंखें तुझे देख नहीं पाई, लेकिन तू हमारे साथ खड़ा था। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब नींद नहीं आती थी और दिल भारी रहता था। हम रोए, हम तड़पे, हमने तुझे पुकारा और आज हम ये कह पा रहे हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, कभी कभी हमें लगा कि तू देर कर रहा है। हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत से आगे नहीं जा रही, लेकिन आज समझ आया कि तू देर नहीं कर रहा था, तू हमें मजबूत बना रहा था। धन्यवाद प्रभु, उन आंसुओं के लिए जो तूने व्यर्थ नहीं जाने दिए। हर एक आंसू तेरी नजर में कीमती था, हर एक कराह तेरे कानों तक पहुंची। जब हमारे शब्द खत्म हो गए थे, जब प्रार्थना करने की ताकत भी नहीं बची थी, तब तूने हमारे दिल की खामोशी को सुना। तूने उस पुकार को सुना जो शब्दों में नहीं, दर्द में थी। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। लोग साथ छोड़ गए, हालात बदल गए, अपनों ने भी समझना बंद कर दिया, लेकिन तू वही रहा। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जिन रास्तों से हम गुजरे, वहां वहां तेरे कदमों के निशान थे। हम समझते रहे कि हम अकेले चल रहे हैं, लेकिन तू हमें उठाए हुए था। धन्यवाद प्रभु, उस मदद के लिए जो ठीक समय पर आई, उस फोन कॉल के लिए, उस एक इंसान के लिए, उस एक मौके के लिए जिसने सब कुछ बदल दिया। हम मानते हैं प्रभु कि कई बार हमने तेरी दी हुई आशीषों को हल्के में लिया, शिकायत जल्दी की, धन्यवाद देर से कहा। आज हम अपने दिल को झुकाकर कहते हैं, हमें क्षमा कर। धन्यवाद प्रभु, उस दरवाजे के लिए जो तूने खोला और उस दरवाजे के लिए भी जो तूने बंद रखा, क्योंकि आज हमें समझ आया कि जो बंद हुआ वह हमारे भले के लिए था। प्रभु, जब बीमारी ने घेरा, जब डर ने मन को जकड़ा, जब रिपोर्ट्स ने चिंता बढ़ाई, तब तू ही हमारी शांति बना। आज हम खड़े होकर कह सकते हैं, तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे और उनके लिए भी जो हमें छोड़ गए, क्योंकि उनसे भी हमें कुछ सीखने को मिला। हम मानते हैं कि हम हमेशा सही नहीं थे, हमसे गलतियां हुई, हम भटके, हम गिरे, लेकिन तूने हमें गिरा हुआ नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु तेरे धैर्य के लिए। तूने हमें सुधरने का समय दिया, तूने हमें दोबारा खड़े होने का मौका दिया, तूने हमें नई शुरुआत दी।
आज हम ये नहीं कहते कि अब कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि अब डर नहीं है, क्योंकि जिसने पहले सुना वह फिर भी सुनेगा। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो हालात बदलने से पहले हमारे दिल में आई, वह शांति जो समझ से परे थी। प्रभु आज हम अपनी जीत का श्रेय खुद को नहीं देते, हम जानते हैं कि यह हमारी ताकत नहीं, तेरी कृपा थी। धन्यवाद प्रभु हर छोटे और बड़े चमत्कार के लिए, उस भोजन के लिए जो समय पर मिला, उस छत के लिए जिसने हमें ढक रखा, उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है। हम वादा करते हैं प्रभु कि जब फिर कोई पुकार उठेगी तो हम पहले की तरह हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि अब हमने देख लिया है कि तू सुनता है। धन्यवाद प्रभु उस आशा के लिए जो तूने बुझने नहीं दी, उस विश्वास के लिए जो तूने हमारे भीतर जिंदा रखा। आज हम खुले दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमारे आंसू देख लिए हैं, आपने हमारे बोझ उठा लिए हैं। हम अपना भविष्य भी तेरे ही हाथों में सौंपते हैं, जैसे अब तक तूने संभाला आगे भी संभालता रहे। यह धन्यवाद केवल शब्द नहीं है प्रभु, यह उस दिल की आवाज है जो अब शांति में है, जो अब भरोसे में है, जो अब डर से मुक्त है। धन्यवाद प्रभु आज के लिए, कल के लिए और हर उस दिन के लिए जब हम तुझे पुकारेंगे और तू सुनेगा। आमीन।